नमस्कार। देश के मेडिकल इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। अपनी तरह का दुनिया में ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है कोरोना महामारी के खिलाफ। अब बात दूसरी करते हैं। ये गजब का देश है। एक तरफ इसी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान एक वैश्विक महामारी के खिलाफ शुरू हुआ, दूसरी तरफ इसी दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर देश के किसान धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और काफ़ी बड़ी तादाद में है और उनके चेहरे पर न तो कोरोना का कोई खौफ है और न कहीं कोई डर है। कॉलर ट्यून बदल गई। अमिताभ बच्चन बोलते थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दवाई आ गई, कॉलर ट्यून बदल गई, लेकिन किसान वहीं बैठे हुए हैं और 52वां दिन का चरण पूरा करने वाले हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं। आज माहौल क्या है, में इसी पर बात होगी। दुनिया में कोरोना से लोग इतना डर रहे, आज वहाँ वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू हो गया ना। आप लोगों ने पिछले 50 सालों में कहते कहते 50 दिनों में मैं भी थक गया और अमिताभ बच्चन जी की भी कॉलर ट्यून चेंज हो ली, मगर आप लोगों ने न मास्क लगाया और न कोई सोशल डिस्टेंसिंग की, धरना करते रहे। ये देखिए 2 चीज़ें कैसे डर नहीं रही। नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, उस कुदरत का आशीर्वाद चाहिए। डरने की तो बात नहीं, मेहनत करते हैं। और यहाँ ये आदमी आप देख रही हो कितनी दुर्गति हो रही है, कितनी दुर्गति आप बताओ। ईमानदारी से घरों में जो है आदमी जो है आपको चैनल पे वहाँ बैठ के 10-10, 20-20 आदमी मोहल्ले में आपकी प्रशंसा, सच्ची बात बताने वाले आप ही हो। कोरोना ईमानदारी की अरे मैं कोरोना पे आज बात कर रहा हूँ, छोड़ो। हमारा डर नहीं है जी, कोई डर नहीं है जी, कोई डर नहीं है। धरने पे इसी तरह लगे रहेंगे और ना अब तक कोई भय रहा ना आगे कोई रहेगा। ये जो टीकाकरण हो रहा है देश के, सुनो, देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, कितने ये अपनी तरह का दुनिया में मिसाल कायम करने वाली बात हुई है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लग रहा और उसके बाद दूसरे लोगों को लगेगा। 3 करोड़ लोगों को टीका लगना, ये कोई हंसी मजाक है जिसको आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ी बात है। पर इससे हमें तो कोई परेशानी हुई ना जी, ना आगे कोई हम इस बात को मानते, किसान ना मानता कहते। हाँ जी, ये आप बताइए, यहाँ जितने लोग खड़े तो कोई तो है नहीं, मास्क तो मैं ही लगाया, ऑड एक कहते हैं ना ऑड मैन आउट, में ही इसमें बेवकूफ़ लग भी रहा। लेकिन एक बात बताओ, एक बात सुनो, इसमें से किसी के पास सैनिटाइजर है? किसी के पास नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई सैनिटाइज नहीं है, ना हम सैनिटाइज हमने आज तक रखा है। अब ये जो कोरोना नहीं है, हमें मोदी को हटाना है। मोदी यार अभी बात कोरोना की हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसान लोग क्यों नहीं कोरोना से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था ना कि यहाँ पर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट से कहा था कि जरा हाँ जी सर एक चीज, चलो मान लिया हम कोरोना का टीका लगवा के बच जाएंगे, लेकिन इन 3 काले कानून से कौन बचाएगा हमें बचना इनसे है। कोरोना को झेल लेंगे हम, लेकिन 3 काले कानून से हमें कौन बचाएगा? इसका टीकाकरण है कोई सरकार के पास हो तो वो बताए। बातें हो रही हैं, निकलती हैं तो 3 कानून भी कह रहे हैं। जो बीमार किसान है आर्थिक रूप से, उनका टीका है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। बिल्कुल, उनको लगेगा तो फायदा होगा, लेकिन बात 3 कानून की, उसको कैसा होगा? बीमार किसान को सोल्यूशन कहाँ है? जहाँ तक कोरोना वैक्सीन की बात है, अच्छी बात है, देश में आई है, पर किसान को कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत महसूस नहीं। पूरे गांव में आप जाओ, कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। ये तो जो एयर कंडीशन में रहने वाले लोग हैं ना, और जो एसी में और एटमॉस्फेयर के खिलाफ जो रहते हैं ऐशो आराम में, उनके लिए कोरोना है। काम करने वाले के लिए कोरोना कोई असर नहीं है। आज बंगाल में जब माननीय अमित शाह जब रैली वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, रैली नहीं पदयात्राएं, लाख भीड़ होती है वहाँ, क्या मास्क लगे होते हैं? ये लोग शासित करके एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसान के खिलाफ। किसान मजबूर है। जो काले आने हैं ना 3 कानून, ये देश के मध्यम वर्गीय लोगों को भी खत्म कर देंगे। किसान को तो करे ना करे इतना ज़्यादा, पर मध्यम वर्गीय को भी खत्म करे। वो किसान तो लुटा हुआ है ही। आज भी 800 रुपये मक्का बेच रहा है अपनी, आज भी 1200 रुपये गेहूँ बेच रहा है, आज MSP नहीं मिल रही है। पर ये तो उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप 100 रुपये किलो आटा खाएंगे अगले साल। कानून लाओ तो आप पास तो करा के। उत्तराखंड में जमीन बंजर पड़ी हुई है और फिर भी वहाँ बजट भेजा जाता है, और कृषि विभाग से, सिंचाई विभाग से मेरी कई दफ़े लड़ाई होती है, उसके लिए मोदी का नज़र नहीं पड़ती।
वो मुख्यमंत्री की नजर नहीं पड़ती? थोड़ा तो ख्याल करो, बुजुर्ग हो। हाँ, क्या करना बुजुर्गों पे खतरा है, कोरोना का खतरा कितना बुजुर्गों पे? मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंजर मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। बताओ आज मैं कोरोना का बंजर टीका खेती की बात कर नहीं, रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोरोना का आज टीकाकरण हुआ है। मरना है तो मरना है, कोरोना से हम नहीं डरते, हमें डर नहीं है। कि जब एक तरफ दुनिया में हमारी सरकार की बात हो रही कि भाई इतना बड़ा टीकाकरण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो मैं ये पूछ रहा कि भाई आपको भी तो कोरोना के बारे में सोचना चाहिए, उससे डरना चाहिए। लेकिन अगर नहीं डरते हो तो उसकी वजह क्या है? और अभी 3 करोड़ को लगेगा, उसके बाद 30 करोड़ को लगेगा, तो आपका भी नंबर आएगा लगवाने का। नहीं, मैं बात समझता हूँ आपकी, लेकिन जो फार्मर के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है ना, वो शहर के लोगों में नहीं है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। लिटरली हमें उसकी जरूरत नहीं है। और 200 से 300 रुपए की कॉस्ट आने वाली है एक टीकाकरण पे, एक जिसको इंजेक्शन लगेगा। 130 करोड़ जनता है, 2,70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। इन्होंने 20,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित करा था सर कोरोना में। ये देखो इतना बड़ा पैकेज किसानों के लिए, सभी के लिए, क्या हुआ? हमें तो फुट्टी कौड़ी नहीं मिली उसमें। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे? अजी इतनी महंगी जहरीली दवाई गिर रहा किसान, इसका कहाँ कोरोना हो जाएगा? 1200 की शीशी आवा है जी, 50 ग्राम की। इससे ज्यादा सैनिटाइजर कौन सा महंगा जी? कभी हो ही नहीं सकता था सैनिटाइजर तो। बाबूजी कुंभ का मेला चल और रहा गंडे है, में नहीं तो कुंभ का गंडे मेला चल रहा, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, यहाँ कोरोना फैल जाएगा अगर किसान आंदोलन कर रहा। मैंने ये नहीं कहा कोरोना फैल रहा है, आप बात को गलत तरीके से ले रहे हो। मैंने ये कहा कि जब देश में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान एक तरफ चल रहा है, इसी दिल्ली में शुरुआत की ना प्रधानमंत्री ने, और इसी दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोरोना से कोई टीके की बात नहीं। कैसे ये दोनों चीजें हो सकती है, बताओ? बाबूजी ये तो जो है, देखो किसान के साथ है भगवान, हमें तो बचाने वाला वो है। टिक्का अभी थोड़ा ही लग रहा, हमारे तो पता ना साल में लगे, 1.5 साल में लगे, 2 साल में लगे, इतने जिंदे रहेंगे ना रहेंगे, भगवान की दी हुई भी तो मौत आदमी मरता है। कोई कोरोना नहीं हुआ तो हम मरने के नहीं है क्या? सबसे पहले सरकार अपने विधायकों सांसदों को लगवाए और मोदी जी खुद लगवाएं और अमित शाह को लगे। रुकिए, देखो एक बात बता दे, वैसे इनकी बात पे मैं कहता हूँ, मैंने भी बहुत इंतजार किया कि देश के किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल या कोई ऐसा बड़ा सार्वजनिक चेहरा को टीका लगवाते तस्वीर देखी जाए। अभी तक जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर महेश शर्मा एक ऐसे नेता दिखे जिन्होंने टीका लगवाया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि बड़े तर्कपूर्ण तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है और नेता इसका रेडीमेड जवाब दे भी सकते हैं कि ये पहली बार जो पहली खेप टीके की लग रही है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए है, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है, जिन्होंने कोरोना से अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ी, ये उनके लिए है। इसलिए अभी डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के लोग लगवाएं, नेताओं का नंबर सबसे बाद में आता है। अब दो बार वही मरेंगे क्या? नहीं, दो बार वही लोग मरेंगे। पहले उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी, लोगों ने उनको ट्रीटमेंट किया, जो हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। बहुत सारे डॉक्टर हमारे एक्सपायर हो गए। उसके बाद में जब अब जो वैक्सीनेशन ट्राई हो रहा है, उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं, तो उसमें भी वही लोग मरेंगे पहले क्या? ये पॉलिटिशियन क्यों नहीं आ रहे? जितनी कैबिनेट मंत्री बताया ना भाई, नहीं, सबसे ज्यादा पहले हमारे जो देश के पीएम है, उनको आगे आना चाहिए, उनको टीका लगवाना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपोजर उन्हीं का था, सबसे ज्यादा मरीजों के बोल रहा है। एक भी टीवी पे ये नहीं कह रहा है जब रूस का पीएम, रूस का राष्ट्रपति, जब हमारे क्या कह रहे हैं, हमारे वो क्या कहते हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति, वो सबसे पहले सामने आ गया है लगवाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? क्या उन्हें अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है? क्या उनको अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है? वो विश्वास दिलाएं, सबसे पहले टीका लगवाएं, अपने आप को, देश की जनता को विश्वास दिलाएं, तब हम लोग आगे आएंगे। मैं कह रही जब कोई बीमारी नहीं है तो हम टीका किस लिए लगवाएं, बताइए आप कहाँ रहती हैं? मैं शाहीन बाग से आई हूँ। मैं आतंकवादी हूँ, शाहीन बाग से आई हूँ। पाकिस्तानी है? मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं शाहीन बाग रहती हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। तो एक बात बताओ, खालिस्तानी है, मैं आतंकवादी। शाहीन बाग में जो सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, वो क्यों खत्म हुआ? वो तो ऐसे, वो भी 3 पास करके खत्म किया गया ना। 5 नहीं, कोरोना आ गया था, डर था तो कहा गया और इसलिए हटा। तो ये इतने सारे लोग 1.5 महीना हो गया इनको, इनमें से किसी अभी अगर कोरोना होता, सारे भैया हॉस्पिटल में ये सब भर गया होता, एम्स जितने हॉस्पिटल है, इनको क्यों नहीं हो रहा कोरोना? अच्छा एक बात आपको बता, एक मिनट,
एक बात आपको मैं बताऊं, इतने सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए, इतने सारे लोग ने जान गंवाई, ये ऐसे ही आप ऐसे बोलती हैं तो वो लोग जो बीमार पड़े हैं, वो लोग जिनके घरों के लोग गए हैं, उनको कैसा लगेगा? तो ठीक है मानती हूँ, पर कोरोना जो है तो कोरोना में ये बिल चोरी छुपे पीछे के रास्ते से क्यों लेके आए? जब कोरोना था तो बाद में लेके आते ना ये बिल, सबकी सहमति से लेके आते। जिसको चाहिए ही नहीं उन पे क्यों थोपा जा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं रोटी नहीं खाना चाहती, मेरे मुंह में जली हुई रोटी क्यों डाल रहे ठूस करके? आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में किसी को हुआ? नहीं, हमें तो किसी को भी नहीं हो कोरोना। हम तो मास्क भी नहीं लगाते, अब तो मास्क लगाए। हमें तो वाहे गुरु पे विश्वास है, खुदा पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। जिसको हो गया उसको विश्वास नहीं है? किसी को नहीं हुआ, इतने भाई लोग हैं, किसी को कोरोना नहीं है। कुछ है ही नहीं कोरोना, कुछ नहीं है ये। खांसी जुकाम तो नॉर्मल चीज है क्या भैया? हम तो काले कानून जो मोदी साहब ने बनाया ना, उसके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए। कहाँ से आए? हम लोग यूपी से आए, उत्तराखंड यूपी से आए हम लोग। अच्छा। और इतनी दूर से छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, ठंड में बैठे हुए हैं हम लोग कि ये जो आपने काले कानून बना दिए हैं, काले कानून बना दिए हैं, हमारे पेट पे जो लात मारी है। उत्तराखंड में जहाँ आप रहती वहाँ कोरोना हुआ किसी? बिल्कुल, हमारे आसपास कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। कोरोना जैसा किसी को कोरोना नहीं हुआ। मैं भी उत्तराखंड की, नैनीताल की, किसी को कोरोना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हमारे पास पहले तो कोरोना से डरो न, कोरोना तो असं देखा ही नहीं, कभी सानू नहीं जानते कोरोना। तो ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा, आँख से कहाँ दिखेगा? नहीं, सब कुछ भी नहीं, कोरोना एक बकवासबाजी है। खाली दिल्ली में कोरोना और कहीं कोरोना नहीं। कहाँ नहीं है? महाराष्ट्र में कोरोना है। अच्छा देखो इधर कितनी दुनिया, कितनी पब्लिक का किसी के मुंह से कपड़ा बचा हुआ तो दिखाओ। और दिल्ली चले जाओ तो 2000 रुपया जुर्माना, पहले 500 से और 2000 रुपया जुर्माना। तो जुर्माना नहीं लगा? ये तो बीमारी है ना, फैल जाएगी। बीमारी कोई नहीं आई, ये सरकार खुद ही बीमारी है। ये सरकारी बीमारी है, बीमारी नहीं है, सरकार बीमारी है। सरकार लेके क्या रुक जाएगी बीमारी? 2000 लेके क्या रुक जाएगी बीमारी? अरे भाई, ये आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो गवर्नमेंट करे क्या बताओ? यहाँ कोई दवाई नहीं थी, मास्क और दूरी दवाई थी, तो गवर्नमेंट करे। 25 लाख आदमी पड़ा है, एक को कोरोना बता दो। कोरोना तो एक हवा पैदा करके हमें लूटने की साजिश थी, ये किसान को लूटने की साजिश थी। हमने इनकी बात मान ली। आप अपनी बात करो, वो मैं सुनता हूँ, आप कहने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं ये कहता रहूँगा कि कोरोना एक बीमारी है और ये वैज्ञानिकों ने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। देश में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये सरकार इस मामले में इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण कर रही है। आप नहीं मान रहे हो, एक दिन आपको लगवाना पड़ेगा। रंजन जी, गाँव में नहीं है कोरोना, गाँव में कहीं नहीं है। गाँव में हो तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। गाँव वाले तो खुद ही अपना चल रहा, उनका खाना पीना सही है, साफ स्वच्छ खा रहे हैं ना, वो ज्यादा और अपने बढ़िया रहना। 24 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं जो आदमी, उसमें कोरोना कहाँ से आ जाएगा? कोरोना तो उन लोगों का है जिन्होंने आराम की कमाई खा रखी है। किसान कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएगा। किसान मेहनत क्यों लगवाएगा? किसान तो दिन रात इतनी मेहनत करता है, गन्ना झीलता है, गन्ना भरता है, गन्ना मिल में लेके जाता, 24 घंटे ठंड में रहता। तो किसान को कहीं कोरोना नहीं है, तो एक बकावा है साहब। वैक्सीन लगेगी, वो लगेगी, सब गलत। अरे आपको मालूम है, सुनिए, अरे सुनो, गाँव में जाए, मेरी बात, अरे आप सुनो पहले, अरे मेरी पहले सुनो। ये गाँव में जाएगा इंजेक्शन लगाने है ना, तो ये दी पिटाई कर देती जाएगी। अरे ऐसे पिटाई सुनो आप, अब सुनो, गाँव में चले जाएगा तो मेरा। अरे आप मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अभी आप ये बुढ़िया मारने के लिए इंजेक्शन लगा रहे, सुनो ऊपर वाले को 50 साल के ऊपर वाले को इंजेक्शन लगेगा, उन्हें दी मौत करनी है। अरे ऐसा सुनो पहले, पुरानी जनरेशन खत्म करनी है। अफवाह वाली बात नहीं, अफवाह नहीं है, सच्चा बात है। एक सुनिए पहले मेरी बात। आपको याद है, आपको तो याद ही है, हमने पढ़ा है, लेकिन आपने देखा होगा। सुनो, पहले गाँव में जब हैजा कॉलरा फैला था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, कितने लोग बीमार पड़ते थे, आपको याद है ना? चलो बोलो, याद है कि नहीं? बोलो, आप बोलो। सही है ना? अब देखो उसकी दवाई आई, अब हैजा कॉलरा से कोई मरता है? दूसरी बात, आपको ये भी याद होगा जब टीबी आया था, टीबी तो उस 30-40 टीबी जो मौत की कहते बीमारी, टीबी वही बीमारी है। सुनो तो मोबाइल फोन भी वही बीमारी है। मोबाइल फोन भी जो है ना, ये भी टीबी दी बाप है। ये मोबाइल फोन, हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कन्ना दे पर्दे फट जाने हैं, तुझे देखना किसी ने इलाज नहीं। पर्दे फटे नहीं, लेकिन मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है। तो सुनो आपको बताएं, तो जब टीबी की बीमारी आई थी
तो बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते थे। आपको मैं बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, बहुत समय तक उसका टीका नहीं खोजा गया और टीबी वाले मरीज को गांव से या उस बस्ती से दूर रखा जाता था और उसके मरने का इंतज़ार किया था। आपको मालूम होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बड़ा नेता टीबी का शिकार हो गया और उसका इलाज नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था कि मुझे टीबी हो गई है, उन्होंने छुपाया था, अपनी बहन को सिर्फ बात बताई थी। उस समय भी इलाज नहीं होता था। आप शुक्र करो और सैल्यूट करो भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के डॉक्टरों को कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को इतने जल्दी बनाया है और आपके सामने पेश किया है। आप अपनी बात करते रहो, लेकिन उनकी उपलब्धियों पर गर्व करो। माहौल क्या है, मैं कुछ और किसानों के पास चलते हैं। मैं किसान आंदोलन में लगातार आते रहता हूं और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि यहाँ चाहे कहने वाले ये कहे कि 10,000 लोग हैं, कोई कह दे 1,000 हैं, कोई कह दे 10 लाख हैं, वो चाहे जितने भी हैं, लेकिन यहाँ मैंने शुरू से ही कोरोना को लेके कोई खौफ नहीं देखा। और वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी दो तरह की बातें हैं। एक तरफ विज्ञान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ प्रकृति से लड़ के जीने वाले किसान कोरोना का खौफ ही नहीं मान रहे। प्रकृति और विज्ञान में एक लड़ाई है जो कोरोना में बहुत खुल करके सामने आई है। ये देखिए, मैं एक किसान आंदोलन में एक ये ट्रैक्टर, ये है, ये पास का गांव है और ये एक ट्रक दूध लेके आए। कच्चा दूध है जो इधर से गुजरता है उसको ये दूध देते हैं। कोई पन्नी में ही पी लेता है, कोई ऐसे ही पी लेता है और न इसको गर्म करने की ज़रूरत है। अब सेचुरेटेड है, फैट है कि नहीं है, डबल टोन्ड है या सिंगल टोन्ड है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, जैसा भी है। और जो लोग बहुत नाजुक किस्म के हैं उसको इनको पीने के साथ ही उनका हाजमा भी खराब हो जाता है। खैर, माहौल क्या है, मैं लोगों से ये सब बातें करता रहता हूँ। आज बात कर रहा हूँ कोरोना के टीकाकरण की और किसानों को लेकर, किसानों के दिमाग में कोरोना को लेकर डर क्यों नहीं है? नहीं जी, हमें कोई डर नहीं है। ये तो सरकार ने ही कहा था कि भाई बच्चों को और बूढ़ों को, यार हम बूढ़े नहीं है, जवान है हम, पूरे जवान है हम। अरे 50 के तो ऊपर हो? नहीं, नीचे ही हो? नहीं हूँ 50 का, 53 साल। तो 50 के ऊपर वालों को भी अरे नहीं लगता। और जो उनसे हार्ड वर्क करेंगे, दूध पीवेंगे, घी खावेंगे, उन्हें है ही नहीं। डॉक्टर लोग ने कहा ये तो। कौन डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने तो टीका बना दिया। अरे टीवी पे सुना हमने तो जी। हाँ, ये सही है। टीवी पे सुना कि भाई 50 साल से नहीं, वो बात नहीं है। ये बात आपकी सही है कि टीवी पर सारे दुनिया के डॉक्टरों ने कहा कि जिसकी इम्यूनिटी पावर, जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, उसको कोरोना सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं है। देखो, हार्ड वर्क जो आदमी करेगा, किसान लोग खेत में काम करते हैं, आन के घर में दूध पीवेंगे, घी खावेंगे, उनको तो कोरोना है ही नहीं। बताओ, मेरे भाई खड़े इतने, एक से पूछ लो कोरोना है क्या? अच्छा, एक बात बताऊं जी, दर्शकों को भी बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ। मैं भी बहुत बड़ा हार्ड वर्कर हूँ। पूरे कोरोना काल में मैं सड़क पर ही लोगों के बीच में रहा और मुझे भी कोरोना हो गया। मैं नहीं मानने का आपको कोरोना हुआ, मैं नहीं मानने का। इतने स्वस्थ आदमी को कोरोना हो ही नहीं सकता। मुझे कोरोना हो गया, सुनो, टेस्ट कराने से हुआ। जी। और मुझे सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। मैं 2-4-6 दिन में नेगेटिव भी हो गया। बहरहाल शायद मेरी भी प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। बहरहाल आप बताइए, आप तो यंग हैं, आप तो साइंस को मानते हैं। ये लोग कोई बात कह रहे हो तो अलग बात है। आप तो मानते हैं ना कि कोरोना का टीकाकरण देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी अचीवमेंट है जी, और वैज्ञानिकों को इस बात के लिए पूरी तरह से सल्यूट है। और इवन जितना भी किसान भाई हैं, सभी मतलब उस बात को मान भी रहे हैं और उनके मतलब हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कोरोना का जो टीका हमारे देश ने तैयार करा, देश के वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़ा उनका योगदान है। अब ये कि लगाएंगे? हाँ, टीका लगवा लेंगे जी, लेकिन हम किसानों के बालक हैं, हम किसानों के बालक दिन में काम करें जी खेत में अपने। दूसरा, हमारे खाने पीने जो हैं वे भी स्वस्थ हैं, तो अभी हमें इतनी जल्दी जरूरत नहीं। हम तो पहले ये है कि जो हमारे यहाँ पे अब हम अपने 3 कानून रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। सरकार यह बात एक बार सुने, टीके तो लगवा ही लेंगे जब टीके आएंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था पहले रामदेव क्यों नहीं लगवाते अपने, वो सब चीज़ की दवाई बना दी, सब कुछ कर दिया उन्होंने।
अच्छा, आप ये कह रहे हो, किसान लोग कह रहे हैं कि हम किसान जमीन में काम करते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं, इसलिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। बहुत ही बढ़िया। तो दुनिया में सबसे बड़े योग गुरु बाबा रामदेव हैं, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता का क्या पूछना? वो तो दूसरे को ठीक कर दिया उन्होंने, योग दिखा दिखा के, अब उनको क्या कुछ ठीक नहीं, वैसी हवा में चल रहा प्रोग्राम, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी तो उम्र होली, नंबर आ रहा है, टीका लगवा लेना। जी जी, ऐसा है। इसके लिए हर प्रकार की उससे तैयार हैं। ये सरकार कितनी दमनकारी नीति क्यों ना इख्तियार करे। और रामदेव जी को मैं ये कहूँगा कि यदि वो किसानियत की बात करते हैं, किसान आंदोलन में कूदें और किसान वाहवाही करेंगे, इसका समर्थन करें खुलेआम। किसान की बात रामदेव जी करते हैं और किसान का घर से अपने आप क्यों कहते हैं कि मैं घर से किसान का जन्म लिया, तो वो है क्या किसान दिखाई नहीं दे रहे? मैं बाबा रामदेव जी को ये कहूँगा, अरे आपको सुनिए, किसान कानून की बात सरकार से करना है कि आप इनसे उनसे रामदेव से और डॉक्टर से और योग से सुनिए। बात अभी आज इसकी हो रही जी कि किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं 50 दिन से ज्यादा हो गए, 52वां दिन है, और इतनी बड़ी संख्या में। वैसे तो कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव जो होता है उसको 14 दिन लगते हैं निगेटिव होने में, कोई यहाँ हुआ होता तो 3 बार से ज़्यादा निगेटिव हो लिया होता। 52 दिन हो गए, चक्र का कोई पता ही नहीं। और मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई लक्षण वाला आदमी भी नहीं दिखा और कोई मास्क लगाते भी नहीं दिखा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुजुर्ग हैं, सरकार से लेके, डॉक्टर से लेके, मीडिया से लेके, हमारे से लेके अमिताभ बच्चन तक सब लोग अपील कर रहे हैं कि थोड़ी आप ढिलाई न बरतें, और अब ये कोरोना आ गया है तो आप लोग लगवा लें। देखिए, कोरोना किसान के यहाँ आएगा ही नहीं। जो परिश्रमी आदमी है, कोरोना उससे दूर है। और ये केवल जहाँ ऐसी में लोग रहते हैं, कोरोना उनके घर पे दस्तक देता है। किसान के यहाँ वो जानते हैं कि तो मेहनती लोग हैं। अभी किसी भी विलेज में, किसी भी गाँव में हमारे कोरोना नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, भाई किसानों ने सरकार बनवाई और सीधे सुप्रीम कोर्ट ये गए, तो कम से कम पहले सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा स्वयं तो लागू कराएं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट आदेश है कि यदि गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं होता तो विद ब्याज पेमेंट कराए। क्यों फॉलो नहीं करा रहे? वो आदेश कहाँ है? और मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी की उत्तर प्रदेश में कई सभाएं हुई, उन्होंने कहा किसान भाइयों सरकार बनवाओ, 14 दिन में तुम्हारे खातों में पेमेंट होगा, आमदनी दुगनी होगी। मैं ये कहता हूँ 6 साल इस सरकार को हो लिए, 6 साल में आमदनी पूरी आधी कर दी, दुगनी का तो ये मोदी जी डेडलाइन पे काम करते हैं, एक डेट देते हैं, उस डेट पर पूरा काम कर देते हैं। 2022 को दोगुनी कहा था, 21 हो लिया। ये तीन कानून ले आए थे, अब आपने 52 दिन विरोध कर दिया, अब वो 52 दिन घटा लो। आप ये नहीं कह रहे हो, सुनो, आप ये नहीं कह रहे हो कि ये नए कानून जो आए हैं यही किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए आए हैं। देखिएगा, एक न एक दिन सरकार ये बात कहेगी और तब आपके समझ में आएगा कि आपने गलती की। नहीं, हम ये कहना चाहें, वो गारंटी दे रही MSP की। अगर ये वे अपनी जबान से गारंटी दे रहे, क्यों कानून में नहीं लाते? अब कैसे गारंटी हम उनकी ये मानेंगे जब उन्होंने किसानों का गन्ना भुगतान आज पिछले वर्ष का 50% बाकी है और इस वर्ष पे जो है 1 पैसा भी पर्ची पर अब तक नहीं है। 3 महीने हो गए, तो किन बातों पे हम इनकी भी वो करें विश्वास? ये जरा दूध लेके बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हम कह रहे थे, मोदी जी आए, ये कह रहे कि सबके घर में उन्नति लाऊंगा, सबके घर में पैसे दूंगा, 2-2 करोड़ दूंगा, 1-1 करोड़ दूंगा, 15 लाख दूंगा। 2 करोड़ बच्चे, हमारे जितने बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, बेरोजगार, कोई किसी का पैसा नहीं, किसी के घर में कोई पैसा नहीं, बेरोजगारी और होगी। जो कोई नौकरी अवसर थे सरकार की नौकरी करने के, उनके निजीकरण। भारत का सबसे बड़ा रेल विभाग, उसका भी निजीकरण, बिजली विभाग, उसका भी निजीकरण। बताओ, नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ से आए तो नहीं करेंगे? ये बताओ, एक आदमी को गवर्नमेंट दे रही 40,000 रुपये महीना, प्राइवेट 10,000। अरे तो मैं बोलता हूँ, आप आय दूनी करने की बात करते हैं। जब से आज़ादी के बाद कोई सरकार आई जो किसानों के अकाउंट में 500 रुपया डाले और सारे किसानों में 9 करोड़ किसानों में डाला, 14 करोड़ की बात हो रही है। कोई किसी सरकार ने किया? हाँ, और आप देखिए किसानों के लिए आज बिजली के क्या हालात है, किसानों को किस तरह से बिजली मिल रही, कि बिजली के उत्पादन में देश कहाँ पहुँचा, खाद्यान्न में कहाँ पहुँचा, खाद में कहाँ पहुँचा। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड देखिए कैसे जारी करते हैं, क्या क्या बताते हैं, बताइए। हम
तो ये बोलना है जी इन्हें कहाँ बढ़ाया थी उसने जो मोदी जी ने। एक मिनट मैं देता हूँ। आपने कहा कि मोदी जी ने हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलवाई, कहाँ से लाया था, कहाँ से लेकर आया था मोदी जी, ये बताओ। कहीं से विदेश से लाया पैसा? हमारे किसानों का पैसा हमें दे रहा है। कोई इसका बिजनेस बाहर का हो, हमारे मोदी जी का कोई बिजनेस हो तो कुछ ना उन्हें दिया हो, हमें तो मानते हैं हम। उन तो हमारा पैसा हमें दे रहा है, हमारा पैसा हमें दे रहा है। बाकी अपना किसानों को एक बहकाया कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, भाई हमारा पैसा है, उन्हें कोई बिजनेस नहीं है। अरे भाई तो ये बताओ, इसके पहले की भी सरकारें थी ना, क्या मिला? पहले की भी थी, पहले कुछ नहीं मिली। पहले कांग्रेस ने भी कर्जा माफी किया किसानों का, बिजली बिल माफी किए। देखिए, इनसे पहले हम ये कहेंगे कि जो सरकारें रहीं वो सरकारें, अभी हमने देखा जब एसएमपी से अधिक उन्होंने मना कर दिया, कोई प्रदेश रेट नहीं देगा। दिल्ली में गए और दिल्ली में जाते ही तत्काल वो कानून जो वे लेकर आए थे वापस कर लिया। भाई इन्होंने, हम खुलेआम ये कहना चाहा, ये तो वो सतम बन गए लोहे का खंबा। ऐसा नहीं बनना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए। यदि सरकार में लचीलापन, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कोरोना दोबारा आ गया है, ठीक है जी। जब कोरोना पहले एनआरसी आई थी, कोरोना दोबारा लेकर आए थे कोरोना। ये नई चाल इनकी, दोबारा कोरोना आ गया ताकि किसान लोग उड़ जाएं। समझे आप, कोरोना कुछ नहीं है ऐसा। जब एनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे तब भी कोरोना लेकर आए थे, उस बयान से पब्लिक को उठा दिया उन्होंने। अब हमारे किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात करते हो, क्या करते हो आप? क्या सच बात कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? मेरा केमिस्ट है शालीमार गार्डन। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शाहरुख नाम है। डॉक्टर शाहरुख? हाँ जी। क्या ये जो बीमारी है कोरोना, हाँ जी, वो हिंदुस्तान में है? नहीं, ये बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन हिंदुस्तान में बीमारी को लोग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। समझ रहे हो आप? मुझे ये बताइए, क्या लॉकडाउन दुनिया में सिर्फ यही हुआ? नहीं, हर कहीं हुआ है लॉकडाउन। नहीं, क्या यही मौतें हुई हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो ये आप नहीं देखिए, आप अपना विरोध सुनिए। आप अपने विरोध को चाहे जो कहिए, लेकिन आप गलत तरीके से गलत चीजों को पेश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान की बीमारी नहीं, ये आप मानते हैं, ये पूरी दुनिया की बीमारी, आप ये मानते हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे शहरों में क्या हुआ आपको मालूम है? लंदन में कितनी मौतें हुई जानते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की बीमारी, इसको ऐसे सीए और एनआरसीसी और किसान आंदोलन से मत जोड़ो। नहीं, ये इसको हमारे देश में कोरोना को पॉलिटिकल बना लिया गया है। पॉलिटिक्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। नहीं, आप उसको 2000 वाला जवाब दूंगा। मैं किसान हूँ, मेरे लिए 2000 रुपए मिलते हैं, किंतु मेरे खाते से जो बीमा के नाम पे है वो 9000 खाते से कटते हैं, तो 3000 मुझे लॉस हुआ। और उसमें बीमा आज तक मिला नहीं। मैं जिला बदायूं का रहने वाला हूं, और 3 बिल जो हैं मैं नहीं जानता इसमें क्या नियम है, क्या कानून है, पूरी जानकारी नहीं। मक्का मेरी 1000 रुपये बिकी इस बिल आने के बाद, जब से बिल सुनी है मैंने। बाजरा जो है 1200 बिका। धान की कंडीशन ये है, योगी जी कहते हैं कि 2-2 कांटे लगा दिए जाएं। आज मेरे बदायूं में, पश्चिमी बदायूं में एक इस्लाम नगर है, बिसौली है, बिलसी है, सहसवान है, रुदायन है, इस्लाम नगर है, जितने भी कांटे हैं नवंबर से बंद पड़े हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं है। सबके लिए स्कीम करेंगे, किसानों को बताएंगे कि ये 3 बिल बहुत अच्छे हैं, मगर जब कांटे पे कोई नेता जाने को तैयार नहीं है। किस तरीके से लूटा जा रहा है 2014 से बैंकों के अंदर जो जनधन खाते खुलवाए गए 500 रुपए के, 50% खाते उन गरीबों ने अपने ब्याज पे लेके पैसा। बताओ आपकी तरफ कोरोना का क्या हाल है? देखिए सर, कोरोना तो ये बीमारी है और चल रही है। जब मुझे होगी तब पता चलेगा, मुझे क्या पता कोरोना क्या चीज है। भगवान न करे आपको हो। तो अब मैं कैसे बताऊं? मैंने भगवान देखे नहीं तो भगवान का नाम ले रहे हैं। आज हम किसानों से कोरोना के बारे में माहौल क्या है पता कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो है कि ये किसान जिस आंदोलन को कर रहे हैं, 52 दिनों से सरकार बातचीत कर रही है, 10 चरण की बातचीत है। मैं रोज़ सवाल पूछता हूँ, उनके रोज़ सवाल आप देखते हैं, लेकिन रास्ता कहीं से निकल नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होता, भगवान ही उसका डॉक्टर है, भगवान पर ही उसका भरोसा है। जिनके पेट भरे हुए हैं, बीमारी की चिंता भी उन्हें ज़्यादा होती है। ये भी बात अपनी जगह है, जिसको खाने का जुगाड़ नहीं है, पहले वो खाने का इंतज़ाम करे कि दवा के बारे में सोचे। बीमारी है, ये सबको मालूम है, लेकिन हमारे देश के किसानों ने मेहनत करके अपने शरीर को भी ऐसा बना लिया है कि कोरोना उनके घर में आने से पहले ही डर जाता है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। बीमारी है। किसान सक्षम है
किसान के यहाँ कभी कोरोना नहीं आने का, ना मजदूर का होगा जो मेहनत करेगा, जो पसीना निकलेगा उसका कभी कोरोना नहीं आवेगा। और हमारे यहाँ कभी कोरोना ना था ना आवे। मैं ये बताना चाहता हूँ कोरोना नहीं है, किसान को कोरोना नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो कोरोना होगा वो एसी वाले को होगा। वो क्यों होगा? एसी में गया, गाड़ी में बैठा, जो मेहनत करता है उसको कभी कोरोना नहीं होगा। ये मोदी जी की गलत। अरे मोदी जी ने बीमारी थोड़ी लाई है यार, आप मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? यह बीमारी पूरी दुनिया में। आप सुनो, मोदी जी ने वो नहीं देखा जब यहाँ से रोड पैदल पैदल लोग जाते थे? कभी मोदी जी ने नहीं किसी पैदल चलने वाले को नहीं बोला मोदी जी ने। आपको मालूम है आज जब मैंने कुछ सेवा की है लोगों को चलने वाले के लिए। यार एक्साइटमेंट में मत, ज्यादा जोश में मत आइए। आज का जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब कोरोना काल के उस वक्त का वो जिक्र कर रहे थे, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, गरीबों के चलने की बात कर रहे थे, लोगों के जान गंवाने की बात कर रहे थे, तो वो भावनात्मक भी हो गए थे। ऐसे मुद्दों में हमारे प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो जाया करते हैं। अरे यहाँ सोचा जाता किसान शहीद हो लिए, प्रधानमंत्री एक दिन भावुक नहीं होगा, एक दिन संवेदना प्रकट नहीं करा। यार कैसा प्रधानमंत्री चुन दिया हमने जो बिल्कुल संवेदनाहीन सरकार बन गई। इन्हें कम से कम और उल्टे और हमें कह रहे हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी फंडिंग आ रही, कहाँ से आ रही? बहरहाल माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसानों के बीच से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन परिंदर मोहन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।